बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का सभी का स्वागत है। इस कोरोना महामारी के कारण आपकी पढ़ाई बहुत बाधित हुई है, लेकिन कुछ हद तक ई कंटेंट भेजकर कुछ सिलेबस कवर करने की कोशिश की गई है। सॉलिड स्टेट के अंदर अपन ने पढ़ा किस प्रकार से क्रिस्टलों की संरचना होती है, किस प्रकार से क्रिस्टल बनते हैं, किस प्रकार से क्रिस्टलों की पैकिंग होती है, उसमें किस प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार की त्रुटि होती हैं, फ्रैंकल त्रुटि, और कौन कौन सी थ्योरियाँ होती हैं, संयोजक बंध सिद्धांत, बैलेंस बैंड थ्योरी, सीएफटी, कौन कौन से बंध पाए जाते हैं, आयनिक बंध, संयोजक बंध, धात्विक बंध। धात्विक बंध में अपन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में अध्ययन करा है अपन ने। धात्विक बंध में भी तीन प्रकार की थ्योरियाँ दी गई हैं। एक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, दूसरी रेजोनेंस थ्योरी, अनाज के द्वारा किस प्रकार का विद्युत का चालन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा किस प्रकार का चालन होता है, और तीसरी थ्योरी है बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी के द्वारा किस प्रकार की चालकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है बैंड थ्योरी। उसमें अपन ने देखा कि दो प्रकार के सेमीकंडक्टर में दो प्रकार के कंडक्टर पाए जाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन का मतलब है नेगेटिव चार्ज में वृद्धि है, पी का मतलब है पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि। अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर जब बनेंगे जब किसी में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की अशुद्धि मिला देते हैं। जैसे जर्मेनियम में अपन ने गैलियम की अशुद्धि मिला दी, तो ये आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी। जर्मेनियम में अपन ने किसकी मिलाई? आर्सेनिक की। आर्सेनिक के पास में, जर्मनी के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और आर्सेनिक के पास में 5 है। तो अपन अधिक रिच स्पीसीज की मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। अगर कम की बनाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। उसके एग्जाम्पल है जर्मेनियम में ही गैलियम की अशुद्धि मिला दी तो उसकी विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है। अपन पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। किसी इलेक्ट्रॉन में कमी, इलेक्ट्रॉन कमी अशुद्धि को मिलाने से किसी अर्धचालक की चालकता में वृद्धि हो जाती है। जर्मेनियम में गैलियम की अशुद्धि मिला दी जाती है तो जर्मेनियम की चालकता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के कंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इस प्रकार की अशुद्धि को ग्राही अशुद्धि कहा जाता है। एन टाइप की अशुद्धि को क्या कहना है? डोनर अशुद्धि। यहाँ पर ग्राही अशुद्धि, इसको ग्रहण करते हैं, वो देते हैं। गैलियम में संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है, मतलब जर्मेनियम से कम होती है। जब यह 4 जर्मेनियम परमाणु से चतुष्फल के आकार में जुड़ता है तो संयुक्ता पट्टी में से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो संयुक्ता पट्टी में एक छिद्र बन जाता है। यदि कोई अन्य इलेक्ट्रॉन इस छिद्र को भर दे तो उस इलेक्ट्रॉन के स्थान पर छिद्र बन जाएगा। यह क्रम क्रिस्टल के अंत तक चलता है। अतः चालकता बैंड के ऊपर इस ग्राही अशुद्धि के कारण अन्य ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है। इस प्रकार के ये रिसेप्टर लेयर है, यहाँ पर रिसेप्टर है, उसमें डोनर लेयर थी। इस प्रकार की वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। चालकता पर ताप का प्रभाव, मतलब ताप जो टेम्परेचर है उसका चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें क्या कहते हैं, चालन बढ़ता है या घटता है, इसके भी अलग अलग है। चालकों व अर्धचालकों की चालकता पर ताप का बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ता है। अपन देखें अर्धचालक के अंदर अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा देता है तो विद्युत का चालक होता है, लेकिन चालकों के अंदर चालक है, अगर उसमें अपन टेम्परेचर बढ़ाए तो उसकी चालकता का मान कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। चालक की चालकता का मान ताप के बढ़ने पर घट जाता है, जबकि अर्धचालक की चालकता ताप के बढ़ने से ही बढ़ जाती है। यदि धातु को यदि ताप बढ़ाया जाए तो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा के परमाणु का कंपन बढ़ जाता है, जिससे धातुओं में परमाणु द्वारा चालक इलेक्ट्रॉनों का बिखराव बढ़ जाता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है, धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है और चालकता घट जाती है। जबकि अर्धचालक में भरी हुई संयुक्ता पट्टी और रिक्त चालकता पट्टी में एक ऊर्जा अंतराल होता है। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों को जो उसमें ऊर्जा मिलती है जिससे वे ऊर्जा अंतराल को पार करके संयुक्ता पट्टी चालकता पट्टी में चले जाते हैं,
तथा चालकता बढ़ जाती है। अतः कहने का मतलब है कि अर्धचालकों का पर टेम्परेचर बढ़ाएं तो चालकता बढ़ती है, अगर चालक के अंदर ये टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी चालकता कम हो जाती है। आज की क्लास में सभी का धन्यवाद।